बड़े बड़े लोग तुम्हारे लिए हाथ जोड़कर कह रहे आओ हमारे यहाँ भोजन करो, वे झुक झुक कर कमर टेढ़ी कर कर तुम्हें खिला रहे हैं। शिविरार्थियों विचार तो करो, क्या महिमा है संयम की, क्या महिमा है संयम की। माँ 10 दिन का संयम तुम्हारे सामने दुनिया को झुकाने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए निमित्त बन रहा है, फिर जीवन भर संयमी बन जाओ तो क्या अद्भुत बात होगी। विचार तो करो। 10 दिन का पर ज्ञानियों श्रमण भाई, 10 दिन का भेष, संयमी का भेष, संयमी का भेष दुनिया को चरणों में झुकाने के लिए पर्याप्त है। फिर सोचो तुम भाव संयमी बन जाओ तो कितना 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 कर्मों के निर्जरा करते हुए पुरुषार्थ करो। कितना पाप कर रहे हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, एक जीवों को हमने मौत के घाट उतारा है। ये मेरा प्राणी असंयम का पुरुषार्थ है, दास्ता है, गुलामी चल रही है। मत करो गुलामी, मत बनो इंद्रियों के, मत बनो गुलाम इंद्रियों के। मात्र अपने उन 5 इंद्रियों के विषयों की पुष्टि के चक्कर में प्राणी असंयम करता है, क्योंकि इंद्रिय असंयम उसके पास था। एक एक विषय, चाहे स्पर्शेंद्रिय के 8 विषय हो, रसना के 5 हो, गंध के 2 हो, खा तो पा नहीं पा रहे हैं, उपवास कर लिया, पर दूसरे को खाते हुए दूसरे की बाटी और दाल देखकर लगा अरे यार कहाँ से मैंने आज उपवास कर लिया, आज ही दाल बाटी बननी थी। धुल गया उपवास, धुल गया उपवास। कम करो शिविरार्थियों, कम करो, पर दम से करो संयम का पालन। जितनी शक्ति है उतना ही करो, क्योंकि इंद्रियों से जितना पाप नहीं होता उससे कई अधिक गुना पाप अपने मन से होता है, अपने मन से होता है, अपने मन से होता है। जब दूसरे किसी पंचेंद्रिय जीव को मारने के भाव से नरक जाना पड़ता है, तो क्या माँ स्वयं को मारने के भाव करने से, आत्महत्या करने के भाव करने से, आत्महत्या करने के प्रयास करने से क्या आपको पुण्य मिलेगा? नहीं। इतना इतना छोटा सा नियम ले लोगे क्या आज? यहाँ से उठने से पहले शिविरार्थियों इतना नियम ले लेना, जीवन में कितने ही कष्ट, कितने ही दुख, कितनी ही परेशानी आ जाए, पर आत्महत्या नहीं करेंगे, न करने का कभी विचार करेंगे। कर लो कायोत्सर्ग, मुझे नहीं बताना, अपने आप में कर लो कायोत्सर्ग कि इस मनुष्य पर्याय में तो कम से कम कभी हम आत्महत्या करने का विचार भी नहीं करेंगे और न कभी आत्महत्या करेंगे भी। बुरे दिन सबके साथ आते हैं, सबके साथ बुरे दिन आते हैं, पर उन बुरे दिनों में भी संयम रखोगे, पक्का मानना दिन बदलने में समय नहीं लगता, दिन बदलने में समय नहीं लगता। जितने जितने संयमी और जितने जितने संयमित होते जी सकते हो, उतना उतना जीने का प्रयास कर लो, कर लो, कर लो माताओं, कायोत्सर्ग कर लो, अपने आप में कायोत्सर्ग कर लो कि आज से मरते दम तक जब आएगी मृत्यु ठीक है, जैसी आएगी हम स्वीकार करेंगे, पर ना कभी हम स्वयं मरने का प्रयास करेंगे, ना हम कभी दूसरे को, अपनी प्राणों की रक्षा के लिए कभी दूसरे को मारने के लिए प्रवृत्त होंगे। कर लो कायोत्सर्ग, कर लो, कर लो। इन 300-400 शिविरार्थियों ने, सतीश भाई भी कायोत्सर्ग भी कर लिया ना, तो आपका ये आयोजन करना सफल हो जाएगा। इतने जीवों की रक्षा हो गई। यही धर्म है और यही पर्व है और यही आयोजन का प्रयोजन है। अपने आप में कर लो। इतना भी संयम नहीं ले पाएंगे, ले लो। इतना ही नियम ले लो कि कभी जीवन में ऐसा पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे, विचार भी नहीं करेंगे, दूसरा कर भी रहा हो
तो उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांग के उससे कहेंगे कि तू भी गलत कर रहा है, नहीं तो उसको छुड़ाने के चक्कर में हम वैसा ही ना करें। एक की भूल के पीछे हम भूल ना करें। मैं पुनः कह रहा हूँ शिविरार्थियों, ज्ञानियों, संयमी नहीं बन पा रहे हो, संयमित बनो। कुछ तो मर्यादाओं को पालो, कुछ तो मर्यादाओं को पालो। संयमियों के पास बैठे हो, कुछ ले जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ले जा पाना पड़ेगा, क्योंकि नीतिकारों ने कहा है तुलसी संगत साधु की, तुलसी संगत साधु की, जो गंधी को बास, गंधी कुछ दे ना दे फिर भी वास सुवास। गंधी यानी पहले इत्र बेचने वाला आता था, आज सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आज सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। लोग ऑनलाइन नरक, ऑनलाइन स्वर्ग की भी बुकिंग कर रहे हैं। वहाँ ऑनलाइन मिलने वाला नहीं है। पहले समय आता था, एक इत्र बेचने वाला व्यक्ति आता था छोटी सी कांच की पेटी लेकर। सब अलग अलग नगरों में, अलग अलग प्रांतों में नाम अलग थे, पर व्यवस्था सब जगह यही थी। छोटे से डिब्बे, कोई ऐसी पेटी, कोई गोल, अनेक प्रकार की पेटी में वो छोटे छोटे इत्र लेकर घूमता था। और तब इन उतने महंगे इत्रों को खरीदने की शक्ति नहीं थी। वो छोटी सी रुई भी खरीद लेता था, रुई पे लगाकर वो इत्र देता था। कई दिनों तक वो इत्र चलता था, कई दिनों तक वह इत्र चलता था। और माना कि उससे कुछ खरीद भी नहीं पाते थे, उसको 10 मिनट अपने घर में बिठा दिया जाता था कि भाई ये कैसा है, इसकी सुगंध कैसी, उसकी सुगंध कैसी है, क्यों? कुछ दे ना दे, कुछ ले ना ले। पर आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट भी बैठ गया तो फिर भी सुवास तो अपने आप घर में पहुंच जाती थी। जैसे ये गंधी की इत्र बेचने वाले के पास पहुंचने से आप खरीद पाओ, ज्ञानियों नहीं खरीद पाओ, पर फिर भी उसके पास पहुंचने से ही आपका शरीर सुगंधित हो जाता है। ऐसे ही ये संयमी, उत्तम संयम धर को धारण करने वाले निर्ग्रंथों से आप उनका संयम 100% खरीद पाओ ना खरीद पाओ, पर उनके पास रहते रहते उनकी सुगंध से, उनके संयम की सुगंध से तुम संयमित हो ही सकते हो। और थोड़े संयमित नहीं हो पाए, फिर आप जैसे तो वज्र का इंसान कोई है ही नहीं है। वज्र का इंसान शायद और कोई नहीं होगा, वज्र जैसा इंसान कोई नहीं होगा। माँ घर में हो रखा हुआ नमक डिब्बे से निकाल कर बाहर रख दो। नमक भी इस बरसात के समय में बाहर रख लो, मौसम बदलते ही अपने आप पसीज जाता है। और ये कैसे आज के इंसान हैं, कैसे आज के इंसान हैं, गुरुओं के साथ रह के भी पसीज नहीं पाए। नमक की डली तुमसे श्रेष्ठ है, संगत मिलते ही वो पसीज जाती है। और तुम्हें साधु पुण्य के निमित्त से मिलने के बाद भी शिविरार्थियों तुम पसीज नहीं पाए, बदल नहीं पाए, संयमित भी नहीं हो पाए। क्या है? भेष के संयमी, भेष के संयमित मत बनो। भावों तक पहुंचने का प्रयास करो, भावों तक पहुंचने का प्रयास करो, भावों तक पहुंचने का प्रयास करो। एक तिर्यंच ने उस सागर सेन मुनिराज के सामने संकल्प किया। नगर में जैसे ही सागर सेन मुनिराज पहुंचते थे, राजा ने घोषणा कराई कि सबको मिलकर चलना है। दल बल के साथ, बैंड बाजे के साथ वे मुनिराज के दर्शन करने के लिए पहुंचे। नगर के बाहर जंगल के पास एक सियार रहता था। उसको लगा ढोल बज रहे हैं, कहीं ना कहीं वे मुर्दे को जाकर छोड़ देंगे और मैं खा लूंगा। वो भी वह आवाज़ सुनते सुनते जंगल में पहुंचता है, पर जंगल में किसी मुर्दे को छोड़ने के लिए नहीं गए थे, जंगल में मुर्दे को भगवान गुरु के सामने जगाने के लिए गए थे।
मुर्दे ही तो जाते हैं जगने के लिए गुरुओं के पास। जो मर चुके मुर्दे हैं वे गुरु के पास भी जाकर संयमित हो नहीं पाते, दास्ता और गुलामी से मर जाते हैं। और जो जिंदा होकर लौटते हैं वे ही उदासीनता के साथ संयम मार्ग पर चलते हैं। उपदेश हुआ, राजा दर्शन करके उपदेश सुनकर दलबल के साथ लौट गया। वह श्यार अभी खड़ा था, उसे लग रहा था पता नहीं शायद जाने के बाद कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ तो खाने मिल ही जाएगा। और वह दूर से ही देखते देखते जब भीड़ चली गई, मुनिराज ध्यान में लीन होने ही वाले थे, आंख बंद करने ही वाले थे, इतने से वे घूमते सामने से आ गया। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। उस सागर सेन मुनिराज ने देखा ये भद्र जीव है, ये नियम लेके अपना कल्याण कर सकता है, संयम धारण कर सकता है। और मुनिराज अवधि ज्ञान से जानकर उस श्यार को उपदेश देते हैं, ज्ञानी हे भद्र जीव, तू कहाँ भटक रहा है? किस चमड़े को, किस मांस को खाने के लिए तू तत्पर हो रहा है? मत कर, मत कर जीवों की हिंसा, मत कर। बहुत जीवों की हिंसा करने आज तक दुख उठाए हैं। ये तिर्यंच पर्याय के दुख भी तुम, गुलामी भी तुम इसीलिए भोग रहे हो कि तुमने असंयम को प्राप्त किया था। अब थोड़ा सा संयम ले ले। वो भी शांत हो गया। भव्य जो था, मुनिराज का उपदेश सुनकर भव्य जीव ही शांत हो पाता है। अभव्य मिथ्या दृष्टि उसमें से भी मीन मेक निकाल कर लड़ाई झगड़ा करता है, कहीं की कई वीडियो रील कट करके डाल देता है। शांत हो गया। मुनिराज पुनः समझाने लगे, चलो कोई बात नहीं, ये मनु तुम्हारी पर्याय की ऐसी व्यवस्था है, तुम पूरा त्याग नहीं कर पा रहे हो। इतना नियम बेटा, इतना नियम बस ले लेना कि तू रात्रि में चारों प्रकार के भोजन का त्याग कर लेना। पर रात्रि भोजन का कल बताया था ना, चाय पानी नाश्ता ड्राई फ्रूट्स फरारी नहीं, चारों प्रकार के भोजन का त्याग तू कर ले। यूं ही तेरी आयु बहुत कम बची है। वो मान जाता है, ठीक है। तिर्यंस मान गया, तिर्यंस ने गुरु की बात मान ली। पर कितने शिविरार्थी मान रहे अपने आप से सोच लेना। तिर्यंस ने मान लिया, संकल्प कर लिया कि हाँ ठीक है, जितना संभव है मैं संयम से रहूंगा। गुरु का उपदेश, गुरु का आशीर्वाद उस तिर्यंस श्यार के लिए ऐसा कार्यकारी बना, ऐसा कार्यकारी बना कि उसने भी मांस खाना छोड़ दिया। नियम नहीं लिया था पर मांस खाना छोड़ दिया था। जो जैसा जहाँ कच्चा मिले, जो मिले खा लेता था। और उस संयम के कारण से आत्मा तो पुष्ट होती गई पर शरीर कमजोर होता गया। नियम था रात्रि पानी भी नहीं पीना, गर्मी का समय था। घूमते घूमते एक स्थान पे पहुंचा, उसे कुआं तो मिल गया, पर कुआं इतना 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 गहरा था कि सीढ़ी से नीचे पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता। पानी पीने को होता, उजाला ना दिखता, वापस आता, ऊपर देखता, अभी उजाला है, पुनः नीचे जाता, पुनः अंधेरा, पुनः ऊपर। वैसे ही शरीर कमजोर हो चुका था। ऊपर नीचे करते करते बेचारा तिर्यंस वही तालाब, उस कुएं के अंदर ही पानी पीने के लिए पुनः आखिरी बार जैसे ही पहुंचता है, वही उसका देहांत हो जाता है। और मात्र बच्चों, शिविरार्थियों, युवाओं, इतना सा नियम, कलू इतना सा नियम, इतना सा नियम, मैं रात्रि में पानी भी नहीं पीऊँगा, तिर्यंस ने लिया था। उस संयम का, उस नियम का ऐसा फल मिला कि अगली पर्याय में सबको प्रीति देने वाला वह तीर्थंकर, प्रीतिंकर नाम का तीर्थंकर बन के वह अगले ही भाव में उस तिर्यंस ने जन्म जरा मृत्यु को छोड़कर सिद्धत्व प्राप्त कर लिया। श्यार सिद्ध बन गया। अपने लिए बजाओ तालियां। श्यार सिद्ध बन गया, भगवान बन गया। पर आज का इंसान रात्रि भोजन अभी नहीं छोड़ पाएंगे, दवाई लेनी, अभी फलाना, अभी ये। सोचो, वो श्यार ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, इतने से संयम का फल मिला कि भगवान बन गया। छोटे नियम लो ना,
किसने कहा तुम बड़े बड़े नियम लो? 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे, 15 मिनट, 5 मिनट, उतना भी नहीं। 10 दिन के लिए तो संयमित होकर रहो, क्योंकि घुटने चलते चलते ही, घुटनों के बल चलते चलते ही एक दिन पांव खड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते ही शिविरार्थियों एक दिन पांव खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम ही एक दिन महाव्रत बन जाते हैं, एक दिन महाव्रत बन जाते हैं। समय हो गया है, समय हो गया है। वह वज्रदंत चक्रवर्ती उस मरे हुए भौरे को देखकर संयमित हो गया, संयमी हो गया और सोच रहा था बेटों को तिलक करके जाऊं। दोनों बेटों ने कहा पिताजी आप जिसे छोड़कर जा रहे हो मैं क्यों ग्रहण करूं? लो मैंने भी छोड़ दिया पोते को तिलक करके। बेटा और बाप दोनों संयमी हो गए। जाओ, संयमित या संयम प्राप्त करने का समय हो गया। ईमानदारी से शिविरार्थियों, ईमानदारी से संयमित होने का प्रयास करो। संयमी नहीं सही, संयमित भी हो जाओ ना तो भी बहुत कुछ होगा। इतना विचार करो, इतना विचार करो, क्या खा रहे, क्या खा रहे, क्या खा रहे। कल भी मैंने कहा था, पुनः याद दिलाऊं, जिसे गधा भी नहीं सूंघता, जिसे गधा भी विनय नहीं सूंघता, व्यक्ति उसे भी खाने के लिए तत्पर है। डाल के देख लेना गधे के सामने, वे गुटखा पान मसाला सुअर भी नहीं खाएगा, गधा भी नहीं खाएगा, उसको खाने के लिए इंसान तड़प रहा है। वो चाय भी माताओं सुअर गधा नहीं पीता जिसे तुम पीते हो। वो धनिया पत्ती भी ज्ञानियों वो बकरी भी नहीं खाती जिस धनिया पत्ती और जिन नीम की पत्तियों के लिए मरे जाते हो। ये सब असंयम है, सब असंयम है। हम संयमित हो, कम से कम गुरुजनों के साथ रहते रहते कुछ तो संयमित होने का प्रयास करो। क्या मिलता है, क्या मिलता है इन अभक्ष वस्तुओं को खाने से? कुछ मिनटों का मुख का स्वाद, पेट खराब, दिमाग खराब, पुण्य खराब, धर्म खराब, सब खराब। दिखाऊंगा वो भी समय मिलेगा तो, कैसे कैसे वे पान मसाले, बिस्किट, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ और गुटखे बनते हैं। खोज की गई है, छिपकली के पूंछ तक उसमें पीस पीस के डाली जाती है। मैं प्रमाण सहित बोलूँगा, जब वीडियो दिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा। समय हो गया है, क्या करूं? मुझे भी संयमित होना आवश्यक है। समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।